सारी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो रही होंगी। और यदि कहीं समस्या है तो बैठक में बात करिए और मिलजुल कर निदान करिए। याद रखिए, समिति में केवल नाम के लिए नहीं रहना है, बल्कि काम के लिए रहना है। और काम बोलने से नहीं होता, काम दिखता है। विद्यालय को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वहां की विद्यालय शिक्षा समिति ने काम किया है अथवा नहीं। चलिए देखते हैं बेगूसराय जिले के एक ऐसे ही विद्यालय को जिसे वहां की विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने प्रयासों से एक नए रूप और रंग में ढाल दिया है। हाँ, ये सरकारी स्कूल है, अपने बिहार का एक सरकारी स्कूल जिसके कैंपस में पांव रखते ही मन खिल सा जाता है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले मोहनपुर अपनी आपराधिक छवि के लिए कुख्यात था, पर आज मोहनपुर का नाम सुनते ही आंखों के सामने मोहनपुर आदर्श माध्यमिक विद्यालय की आकर्षक छवि उतर आती है। इस बदलाव को संभव बनाया विद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और स्थानीय समाज ने, यानी विद्यालय शिक्षा समिति ने। अभी के समय में सारे गांव के लोग इसको एक मंदिर की तरफ पूजते हैं। और यहाँ जो आपने देखा होगा बागवानी जो आगे लगा हुआ है, फूल पत्ती जो भी लगा हुआ है, तो उसकी रक्षा भी गांव वाले करते हैं। और शिक्षा समिति का यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम रहता है, क्योंकि जो भी काम होता है हम लोग मेन रोल सचिव का रहता है। तो कुछ भी हम लोग सचिव को बोलते हैं तो सचिव जो है अपना पेट्रोल भी जला करके उसके पीछे लगा रहता है। इधर हम लोग कुछ विचार किए आपस में, जो यंग लड़के थे और शिक्षा समिति में, हम कहे कि गांव में एक प्रचार और जाना चाहिए। हम लोग का श्राद्ध कर्म में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो इसको प्रतीकात्मक किया जाए। श्राद्ध बंद नहीं किया जाए, प्रतीकात्मक किया जाए। और इसमें जो राशि खर्च होती है उस राशि को स्कूल के विकास में दान दिया जाए। सरकार का प्रयास है कि पहले की तरह ही पठन पाठन के साथ ही विद्यालय की तमाम गतिविधियों में समुदाय की पूरी भागीदारी हो, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसे समुदाय सुनिश्चित कराए। इन्हीं जिम्मेवारियों को पूरा करने का जिम्मा उठाती है विद्यालय शिक्षा समिति। मोहनपुर मध्य विद्यालय की शिक्षा समिति ने इन जिम्मेवारियों को बेहतरीन ढंग से निभाया और बदल गई विद्यालय की सूरत। यहाँ के समुदाय के लिए ये विद्यालय देवालय की तरह है जिसकी वे पूजा करते हैं। और जब कोई समाज किसी प्रांगण को अपने दिल में बसा ले तो फिर उसे सुंदर से सुंदरतम बनने से भला कौन रोक सकता है। परिणाम हमारी आंखों के सामने है। घर का काम करके अपना काम करते हुए और यहाँ भी टाइम देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर जब होता है तो शिक्षा समिति का बैठक होता है, उसमें हम सब लोग टाइम देते हैं, वहाँ पर सब लोग जुटते हैं। इसीलिए वहाँ पर सब प्रस्ताव रखा जाता है। जो दिक्कत है विद्यालय में वे उसको यहाँ रखा जाता है, उसको ग्रामीण लोग सब उसको पूर्ति करते हैं। इसलिए विद्यालय का विकास आगा होता है। ये सबको पता है कि सरकार द्वारा विद्यालयों के संचालन के लिए फंड बराबर ही दिया जाता है। फिर सवाल उठता है कि इस विद्यालय की व्यवस्था इतनी शानदार कैसे है। जवाब सीधा है, समुदाय और विद्यालय के बीच बेहतरीन तालमेल और अपने विद्यालय को सफलता की बुलंदी पर ले जाने का जज्बा। अन्य जगहों में ये ऐसा होता है, या हम जो सुनते हैं कि शिक्षा समिति एक बैठक कर लेती है, वो अपनी जवाबदेही से। यहाँ है कि बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने में शिक्षा समिति की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा जितने भी सदस्य हैं वो वार्ड के अनुसार अपने अपने को बांट लिया है उन्होंने, और उस वार्ड से बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, और अगर बच्चे किसी कारण से यहाँ लगातार अनुपस्थित रहे हैं तो उसके कारणों से विद्यालय को अवगत कराना, ये एक रेगुलर उन लोगों का काम है। और शैक्षिक व्यवस्था में हम लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं, इसका कारण
ये भी है कि विद्यालय शिक्षा समिति के मेंबर मध्याह्न भोजन में बहुत एक्टिव रहते हैं। यानी वो आते हैं, गुणवत्तापूर्वक चीज़ों को वो चयन करके लाते भी हैं, खाना बनवाते भी हैं, खाना परोसने तक वो ज़रूर रहते हैं, कोई न कोई एक। और हमारा जो पंजी है उस पंजी पे वो अपना दर्ज करके, हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ दर्ज करके ही वो जाते हैं। ये शिक्षा समिति की चीज़ है। जैसे हमारी कोई कमी होती है, जैसे हम चाहते हैं, तो शिक्षा समिति ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते भी हैं पूरे गांव में और उनको हमारे तक लाते हैं कि सर ये गांव के ये आदमी हैं और ये इनसे क्या चीज़ ये चीज़ आपने बोला था कि एक टेलीविज़न नहीं है बड़े ये, तो ये चीज़ ये दे सकते हैं। और उनसे विद्यालय को डायरेक्ट वो लोग जोड़ देते हैं। यानी शिक्षा समिति एक समाज को विद्यालय से जोड़ने में बहुत सशक्त यहाँ भूमिका निभाती है। इसके कारण जब ये प्रश्न उठता है कि मध्य विद्यालय मोहनपुर को इतना फंड कहाँ से मिलता है, तो हम लोग हंस के बोलते हैं कि ये विद्यालय शिक्षा समिति का योगदान है और उनके योगदान के कारण ही ये सब संभव हो पा रहा है। हमारे समाज में मदद का हाथ बढ़ाने वालों की कभी कमी नहीं रही है। मोहनपुर आदर्श मध्य विद्यालय इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। विद्यालय और शिक्षा समिति ने जैसे जैसे विद्यालय को नए रूप रंग में गढ़ना शुरू किया, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आगे आते गए। लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। शिक्षा समिति की पहल पर स्थानीय समुदाय से पढ़े लिखे युवा भी विद्यालय के बच्चों की शिक्षा में अपना अंशदान देने के लिए आगे आते रहे। मैं अभी वर्तमान में जेएनयू की छात्रा हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य विद्यालय मोहनपुर से ही प्राप्त की है और मैं जेएनयू तक पहुँची हूँ, तो उसमें मध्य विद्यालय मोहनपुर का योगदान अप्रतिम है। तो जब भी छुट्टी होती है मैं अपने विद्यालय आती हूँ, यहाँ के छात्रों को ज्ञान देती हूँ। मेरे गाँव में अभिभावक, यहाँ के शिक्षक, सबका महत्वपूर्ण योगदान है इस विद्यालय को यहाँ तक लाने में। तो इनसे प्रेरणा लेके ही हम चाहते हैं कि हम अपने स्तर पे कुछ ना कुछ यहाँ के लिए हमेशा करते रहें। मैं अपने बिहार के लिए, अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। सीसीटीवी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, सुसज्जित पुस्तकालय, साफ सुथरा पौष्टिक मध्याह्न भोजन, स्वच्छ पानी, साफ सुथरे चमचमाते शौचालय, हरा भरा प्रांगण और सबसे ऊपर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जब बच्चों को ये सारी चीजें मिलने लगती हैं, तो फिर उनके भीतर भी कुछ कर गुजरने का हौसला आता है। प्रत्येक वर्ष नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप के लिए इस विद्यालय के बच्चों का चयन होता है। समुदाय और शिक्षकों के योगदान से प्रभावित बच्चे भी किसी न किसी रूप में विद्यालय की बेहतरी में अपना अंशदान करने को प्रेरित होते हैं। एक बार की घटना है कि बच्चों ने कहा कि सर हमारे विद्यालय में इंग्लिश में भी पेपर आता, कुछ पौधे और अच्छे ढंग से गमला में लगते। तो मैंने बताया क्या करें, कुछ फंड की कमी है। तो बच्चों ने एक सॉल्यूशन दिया। वो बाल संसद में उन्होंने इसका मीटिंग करके रिजोल्यूशन पास करके दिया कि सर हम लोग भी अपने जेब खर्च का कुछ पैसा जमा करेंगे, और उसको बाल बटुआ नाम उन्होंने दिया है। उच्च वर्ग के 6, 7 और 8 के बच्चे वो पैसा जमा करते हैं और इसी बटुआ में वो रखते हैं। इसको शिक्षक खोल नहीं सकते, जब खोलेंगे तो बच्चे खोलेंगे। और उनका एक कैश बुक भी है जिसमें वो खर्चा आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, वो खुद करते हैं, इसमें हम लोगों का करना नहीं है। और उससे 5 पेपर यहाँ, एक इंग्लिश, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदी के सारे पेपर आते हैं जो लाइब्रेरी में रखे जाते हैं। बाद में बच्चे उसके मुख्य न्यूज़ को काट के कोलाज बना लेते हैं और वो एक दस्तावेज की तरह हमारे पास हो जाता है। विद्यालय शिक्षा समिति अपने तमाम अधिकारों का सही इस्तेमाल करने लगे। समिति के सभी सदस्य समान जज्बे के साथ विद्यालय की बेहतरी के लिए काम करें। विद्यालय अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने लगे, तो फिर ऐसी कोई बाधा नहीं जिसे दूर कर विद्यालय को आदर्श विद्यालय नहीं बनाया जा सकता। शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षा समिति, अभिभावक, बच्चे, समुदाय जब सब एक साथ आगे आते हैं, तब कोई विद्यालय बनता है, आदर्श विद्यालय। मोहनपुर आदर्श मध्य विद्यालय में यही हुआ। बेगूसराय जिले के इस विद्यालय की चर्चा जब राष्ट्रीय स्तर पर होती है, तब यहाँ के स्थानीय समाज को आत्मसंतुष्टि मिलती है। ये आत्मसंतोष ही उनका पुरस्कार है। रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बेगूसराय जिले के ही एक और विद्यालय की